गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कोई भी निर्माण आज तक बगैर निर्माता के नहीं हुआ। और एक बात और भी है, निर्माण से निर्माता को सम्मान या अपमान मिलता है। निर्माण से निर्माता को मान या सम्मान मिलता है। जो पैदा करता है वो ही पालता है, उसको पालना ही पड़ता है। मैंने कल आपको कुछ बातें बताई थी। हर आदमी लंबा जीना चाहता है, हर आदमी ज्ञान चाहता है, हर आदमी मुक्ति चाहता है, हर आदमी मान सम्मान चाहता है। ये कल 7 बिंदु आपको बताए गए थे। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब हर आदमी इस बात को चाहता है, एक माँ बाप अपने बच्चे को पैदा करते हैं, परंतु पालते पोसते भी उसको वही हैं और कोई नहीं। और अच्छे बुरे का लाभ, अपमान या अपमान, लाभ से मतलब कोई धन दौलत का लाभ नहीं, मान और सम्मान का लाभ कह रहा हूं। वो भी उन्हीं माँ बाप को मिलता है। इसलिए हर कोई अपने निर्माण से लगाव करता है। हर कोई अपने निर्माण से लगाव करता है। मैंने लगाव की बात आपसे कही है, इसको मैं प्रेम भी कह दूं तो कोई बुराई नहीं है। चौरासी लाख योनियों के जीवन के जीने के बाद आपको ये तन मिला है, तो ईमानदारी से देखिए इसके साथ आपका लगाव है या नहीं है। और लगाव के लिए मैं आपसे एक बात कहूंगा, इसको सुरक्षित रखने के लिए आदमी ऐसे भी काम करता है जिसको आत्मा स्वीकार नहीं करती, इसको सुरक्षित रखने के लिए। परंतु यहां एक बात कहूंगा, इसमें मन भी है, इसमें बुद्धि भी है, इसमें आत्मा भी है, इसमें भावना भी है, इसमें करुणा भी है, इसमें स्नेह भी है, इसमें पाप भी है, सब कुछ इसके अंदर है। परंतु सत्य को देखिए, सत्य को देखिए। आरूढ़ शब्द लगा रहा हूं, जैसे श्री कृष्ण भगवान बगैर धनुष को उठाए अर्जुन के रथ को हाँकने के लिए तैयार हो गए और युद्ध मैदान में उतर गए, ठीक इसी तरह से इसके ऊपर आत्मा भी आरूढ़ है। आत्मा के आरूढ़ होने के कारण
वो अपने इस रथ से प्यार करती है। आत्मा अपने रथ से, इस शरीर से प्यार करती है। परंतु दूसरी बात कहूंगा, जो मैंने पिछले दिनों भी कही थी, इसके अंदर मन भी है और इसके अंदर बुद्धि भी है। मन भी मेरा है, मैंने निर्माण किया है। मन मेरा है, मैंने निर्माण किया है। जैसे अपने बच्चों पर हर किसी को गर्व होता है, उनकी शान होते हैं, ऐसे ही हमारा मन और हमारी बुद्धि भी हमारी शान है। तभी तो आदमी कहता फिरता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। सोचो, सोचो। जैसे मैंने कहा, व्यक्ति अपने तन के लिए कुछ भी कर सकता है, तो मन तो उससे भी कहीं आगे है। तन की अपनी कोई गति नहीं होती है, मन और बुद्धि पर निर्भर करती है। जितना अंतर तन और मन में है, बुद्धि में है, उतना ही अंतर मन, बुद्धि और आत्मा में है। उतना ही अंतर है। समझ नहीं पाते। मन हमारा अपनी मर्जी को चलाता है, उसी के कारण उसके अंदर बेचैनी, चंचलता रहती है। निराशा, अवसाद उसी के कारण पैदा होते हैं। परंतु सच्चाई को जानना, मन का जो वास्तविक गुण है, जो सत्य के आधार पर खरा उतरता है, उसको कहते हैं एकाग्रता। अब मैं लगाव की, प्रेम की बात आपसे कर रहा हूं। जब तक वो आपके अंदर लगाव पैदा नहीं होगा, एकाग्रता को आप पैदा करना चाहेंगे, नहीं होगा। सबसे पहली बात है, एकाग्रता को समझना बहुत जरूरी है। एकाग्रता किसको कहते हैं? यहां मैं कहने से पहले एक बात कह देना चाहूंगा। एक व्यक्ति वो फैसले लेता है जो दृढ़ चित्त, एकाग्र होकर के फैसले को लेता है, और एक व्यक्ति वो होता है जिसका मन चंचल होता है। तुलना करके देखिए दोनों की, किसके परिणाम सटीक होंगे। अपने आप तुलना करके देखिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या एकाग्रता की आपको जरूरत नहीं है? धन की जरूरत को आप महसूस करते हैं, जीभ के स्वाद की जरूरत को आप महसूस करते हैं, सुख और सुख के साधनों की जरूरत को आप महसूस करते हैं, घर मकान की जरूरत आप महसूस करते हैं,
परंतु एकाग्रता या आत्म शांति की जरूरत को आप महसूस नहीं करते। अभी मैं कह रहा था एकाग्रता क्या है? चित्त की भागदौड़ को असीम से रोक करके सीमित क्षेत्र में प्रतिबंधित करना ही एकाग्रता है। सूरज के धरातल से तेज निकलता है जो पूरी वसुधा पर, पूरे ब्रह्मांड में लिप्त हो जाता है, या मैं कहूं सूरज पूरी दुनिया के अंदर लोलीन हो जाता है। अपने तेज कुश के कारण वो इस दुनिया के अंदर समाता रहता है। दो चरण बनते हैं, दुनिया उसके तेज को सोखती है और वो तेज के माध्यम से सबके अंदर प्रविष्ट हो जाता है। सोचो, अगर मन बार बार भागता है और उसे पकड़कर बार बार निश्चित ध्यान पर लाना पड़ता है, यही वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से, अभ्यास से, बार बार के करने से आपके अपने जीवन के अंदर एकाग्रता पैदा होती है। और यही प्रयोग जब निरंतर चलता रहता है तो एकाग्रता पूर्णता को प्राप्त होती जाती है और बड़े ही गर्व और बड़ी ही खुशी के साथ कहूंगा कि पूर्ण एकाग्रता ही समाधि है। पूर्ण एकाग्रता ही समाधि है। मनुष्य का जीवन जप करने, प्रवचन सुनने के लिए नहीं बना है, पूर्णता को प्राप्त करने के लिए बना है। परिवेश, वातावरण, परिस्थिति, घटनाएं सब उस तरह की बनकर के आकर के खड़ी हो गई हैं कि जो आदमी को एकाग्र नहीं रहने देती। आज का आदमी अधीर हो चुका है, अधैर्यवान। अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। अब मैं पूछता हूं, बेटा आपने पैदा किया है, पर तुम दोनों के बीच में मेल है क्या? मेल से मतलब इच्छाओं का मेल, और कोई मेल नहीं होता है। क्या इच्छाओं का मेल आपके अंदर है? ये मेल होगा तो प्रेम होगा, ये मेल होगा तो प्रेम होगा, और उस प्रेम के कारण ही एक दूसरे का एक दूसरे में समर्पण होगा। जैसे सूरज की रोशनी का मैंने कहा, वो अपने तेज को लेकर के इस दुनिया के कण कण में समाती चली जाती है, परंतु कण कण भी उसके तेज को सोखने के लिए ललायित रहता है। दोनों के बीच में तालमेल बनता है। उस तालमेल के कारण ही दोनों में समानता पैदा होती है।
मैंने अभी आपसे कहा था, कोई भी किसी चीज का निर्माण करता है तो उसकी आन बान शान बनता है वो निर्माण। मान लीजिए आपने एक आम का चित्र बनाया और देखने वाले ने देख करके कहा ये तो डिट्टो आम है। जैसे घर में आजकल नकली फल, बनावटी फल बना करके रख दिए जाते हैं, देखने वाला भ्रम में रह जाता है कि ये नकली है या असली है। और ऐसी बहुत सी चीज बनाई जा रही हैं, असली की ही नकल करके नकली बनाया जा रहा है। असली में तो कुरूपता हो सकती है, असली तो सुंदर से सुंदर बनाया जाता है। हमको क्या करना है? हजार बार इस तथ्य को समझ लेना चाहिए कि पूर्ण एकाग्रता साधना काल की आरंभिक प्रक्रिया या आवश्यकता किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। इसको हजार बार सोच लेना। इसके लिए ना तो ललायित होने की आवश्यकता है, ना खिन्न होने की आवश्यकता है। प्रयत्न करते रहना ही पर्याप्त है। प्रयत्न करते रहने से आपके स्तर में चेंज होता हुआ चला जाएगा और तन्मयता प्राप्त हो सकेगी। उसी में उसका लक्ष्य भी मिल जाएगा, उसी अनुपात में आप में परिवर्तन आता चला जाएगा। भक्त संप्रदाय में प्रणय, वियोग, अश्रुपात, समर्पण, आलिंगन जैसे मनोभाव घटते ही रहते हैं। जैसे हवा चलती है तो झोंके आते ही रहते हैं। एकाग्रता की झोंके, एकाग्रता के झोंके अगर आपके अंदर से पैदा होने लग गए, देसी भाषा में उसको झांकली भी कहते हैं। दूर से आती हुई रेलगाड़ी, उसकी झांकली पड़नी शुरू होती है, जैसे जैसे नजदीक आती है स्पष्ट होती जाती है। इसलिए एकाग्रता सर्वोपरि है। आप पर एक भावो उन्माद, उस तथ्य को उभारने के लिए जो हिलोर पैदा हो रही है उसको गतिशील करने के लिए अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। छोटे बच्चे को आप देखते होंगे, वो कभी हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है, कभी हाथ पैर जोर जोर से चला करके नृत्य भी करने लग जाता है, झूम जाता है। ये उसकी एकाग्रता के कारण ही है। उसकी चेतना उस समय मन काम नहीं कर रहा होता है, उसका हृदय काम कर रहा होता है। जो काम करता है पूर्ण मनोयोग के साथ उस काम को करता है। उद्विग्नता लक्ष्य प्राप्ति में
बहुत बड़ी बाधा होती है। बड़ा आसान नहीं है। उद्विग्नता, बेचैनी पैदा करती है, अधैर्य पैदा करती है। यहां मैं ये कह रहा हूं, एकाग्रता के महत्व को घटाया नहीं जा रहा है, ना उसे त्याज्य और उपेक्षणीय बताया जा रहा है। एकाग्रता को, एकाग्रता की उपयोगिता में किसी को संदेह भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए कल एक लड़की शिव विहार से मेरे से कह रही थी, जमाना तो चाहती हूं पर उखाड़ करके फेंक देता है, मन नहीं लगता। कोई ना कोई विकार, विचार ऐसा बुराई का आकर के स्पंदन करने लग जाता है कि तेरे माला करती हूं पर एक भी नहीं होती। वो चाहती है एक माला तो कम से कम तेरे में से ऐसी हो जाए जिसको मैं सच्ची कह सकूं। एक माला। मैं सबको कह रहा हूं, आप एक मंत्र को तो पैदा करिए। तेरे माला में आप ये तो कह सकें कि मैंने एक गायत्री मंत्र का जप किया, एक मंत्र का। ये आपका प्रयास हुआ। एक मंत्र का ही नहीं आप जप कर पाएंगे तो माला का कहां से करेंगे, और माला का नहीं कर पाएंगे तो अनुष्ठान कैसे करेंगे। तो ये जो हम कर रहे हैं 13 माला रोज, ये अनुष्ठान नहीं हुआ। अरे माला ही नहीं हुई तो अनुष्ठान कहां से होगा। वो लड़की यही तो रोना रो रही है। एक मंत्र का जप हो जाए तो माला का भी हो जाएगा। मैं कल उसको समझा रहा था, मन पर जमी हुई जो परते हैं बुराइयों की, पाप की, वो हमारे अंदर भ्रांति पैदा करती हैं। भ्रांति अर्थात चित्त का एकाग्र होना जो आवश्यक है वो है, तो भजन की सफलता नहीं, असफलता है। एकाग्र होना ही उसकी सफलता है। इस चिंतन को हटा करके ये सोचना चाहिए, चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध आवश्यक है। एकाग्रता नहीं तो दिशा नहीं है। मैंने पिछले दिनों आपको कहा है, हरिद्वार जाना है तो सबसे पहले दिशा देखनी पड़ेगी, हरिद्वार किस दिशा में है। इसके लिए दिशा अभिष्ट है। यदि ऐसा बन पड़े तो ही आप कहना कि योग की पृष्ठभूमि बनकर के तैयार हो गई। मैंने एक मंत्र की बात आपसे की है। समूची ब्रह्म सत्ता को समझा जा सकना मनुष्य की छोटी बुद्धि के लिए उसी तरह असंभव है जैसे पूरे सागर को बूंद में नहीं भरा जा सकता। पूरे के पूरे सागर को बूंद में नहीं भरा जा सकता।
पर पूरे सागर के गुणों को बूंद में भरा जा सकता है। पूरे के पूरे सागर के गुणों को बूंद के अंदर भरा जा सकता है। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसका विस्तार हमारी कल्पना शक्ति के बाहर है। अपनी पृथ्वी पर प्रकृति की जो कार्य पद्धति चल रही है वो अन्य लोगों की कार्य पद्धति से भिन्न है। इसी तरह से चिंतन एवं जीवन यापन की पद्धति में भी आकाश पाताल का अंतर है। सोच करके देखो, आकाश पाताल का अंतर है। फिर भी लोकवासी चैतन्य प्राणियों की रीति नीति के बारे में ये तो कहा ही जा सकता है। क्या क्या कहा जा सकता है? समूचा ब्रह्म ना तो हमारी समझ में आ सकता है और ना समझने की आवश्यकता है। अब आवश्यकता किस बात की है? मानवीय चेतना के साथ ब्रह्म चेतना का जितना अंश संबंधित होता हुआ चला जाएगा, उस भाग को ईश्वर या परमेश्वर के रूप में प्रणीत होता हुआ चला जाएगा। प्रेरणा से प्रेरित होकर के प्रणीत होता है, उतने ही अंश को आप परमात्मा से प्रेरित कह सकते हैं। और जितना अंश परमात्मा से प्रेरित हो गया, हमारे अंदर आनंद एवं उत्थान की में उसी की भूमिका रहती है। सच को देखो, इसलिए साधना के लिए उसी छोटी ब्रह्म परिधि में हमारा संपर्क मिलना चाहिए। हमारा जो अपना संपर्क है, हमारी चेतना का जो संपर्क है, उस संपर्क के साथ मिलना चाहिए। इसके साथ जो उफान, जो लहर आपके अंदर पैदा होती है, उस लहर की बात आपसे कर रहा हूं। उपासना का केंद्र बिंदु ईश्वर है। उपासना का केंद्र बिंदु ईश्वर है और ईश्वर अच्छाइयों का समुच्चय है। शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म एक है। अनेक रूपों में देवी देवताओं की मान्यता इस संलोक में, इस संसार में प्रचलित है, जो हमारे लिए भ्रम पैदा करती है, जो हमारे लिए भ्रम, भटकाव पैदा करती है। उससे बिखराव आता है, मन भटक गया, एकाग्रता खत्म हो गई। अब तो कुलाचे मारता है, कभी इस डाली पर कभी उस डाली पर, स्थिरता नहीं है। याद रखना, ये मान्यता जो भ्रम पैदा करती है, एक दूसरे से तोड़ती है और हमारी स्वतंत्रता को नष्ट करती है। परमेश्वर अनेक शक्तियों का भंडार है। उसकी जिस क्षमता के साथ हमारा विशेष आकर्षण या लगाव होता है, उसी को प्रधान मान करके उस अभिष्ट तत्व की
जितनी मात्रता हम अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, उसको करने का अवसर हमको मिल रहा है, उतना ही हम उसमें लोलीन होते हुए चले जाते हैं। सूर्य की धूप में अल्ट्रावायलेट किरणों समाहित रहती हैं। उनके गुण, उनकी विशेषताएं उस धूप के अंदर छुपी रहती हैं, जो धरती पर आकर के अपनी क्रियाकलापों को करते हैं। उपकरणों की सहायता से विशेष किरणों के समूह में से काट छांट करके आवश्यक किरणों को पकड़ा जा सकना और उनको प्रयोग में लाया जा सकना आज के समय पर संभव हो पाया है। ब्रह्म, सूर्य और हमारी असंख्य किरणों को असंख्य देवता माना जाता है। मैंने अभी कहा ब्रह्म असंख्य शक्तियों का केंद्र है। जैसे सूर्य असंख्य किरणों का तेज है, अभी मैंने कहा उसकी किरणों में ही अल्ट्रावायलेट रेज भी छुपी रहती हैं। जो अभिष्ट है उसी पर उपासना को केंद्रित करना चाहिए। कैसे? सोचिए। सरस्वती विद्या की, लक्ष्मी समृद्धि की, दुर्गा बलिष्ठता की देवी हैं। गणेश बुद्धि के, हनुमान बल के, सूर्य तेज के, शिव कल्याण के, विष्णु वैभव के और ब्रह्म सद्ज्ञान के देवता हैं। अन्य देवी देवताओं के संबंध में तो बहुत सारी बड़ी बातें हैं, पर ये सब विराट पर ब्रह्म के अंग अवयव मात्र हैं। उसी में वो घुले मिले रहते हैं। उनकी श्रद्धा, संकल्प शक्ति और उपासना प्रक्रिया को एकाग्रचित करके साधनारत होने से उसका स्वतंत्र अस्तित्व झलकने लग जाता है, भासित होने लग जाता है। ध्यान की सुविधा के लिए इन शक्ति तत्वों का मनुष्य आकृति वाला शरीर भी कल्पित हमारे मूर्धन्य हमारे पूर्वजों ने किया है। पूर्व की मान्यताएं और साधनात्मक निष्ठा मिलकर के उस प्रकार की प्रतिमा को बनाकर के तैयार किया गया जिसमें से उसकी झलक झांकी स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। और वो इष्टदेव साधक की साधना में उसकी सहायता के लिए प्रस्तुत होकर के दिखने लग जाते हैं। व्यक्तित्व और संकल्प का भाव निर्मित करना, इष्ट देव में प्राण को फूंकना, इस उपास्य के साधक के स्तर के अनुरूप ही होता है और उसी से उसको शक्ति मिलती है। दुर्बल मन स्थिति वाले साधक के इष्ट मात्र उसी की छाया के जैसे होते हैं। जो कमजोर प्रकृति के होते हैं उनका इष्ट उनके अंदर से त्रोहित यानी कि गायब हो जाता है।
जबकि प्राणवान साधक इष्ट की प्रचंड सामर्थ्य के द्वारा अपने परिचय को देता है। आवश्यकता के अनुसार विशेष सूक्ष्म शक्ति उपार्जन के लिए अमुक देवी देवताओं की उपासना खंड साधना की जा सकती है, पर अपना अनुभव परम पूज्य गुरुदेव का स्पष्टीकरण और परामर्श यही है कि पर ब्रह्म की समग्र साधना ही सर्वोत्तम है। आहार वही आदर्श माना जाएगा जिसमें पोषण के तत्व मौजूद हों, पोषक तत्व मौजूद हों। प्रोटीन कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, अकेले उसी के खाना लाभदायक नहीं होता। अमुक देवता की उपासना अकेली प्रोटीन, अकेली कैल्शियम खाने की तरह है। आवश्यकता पड़ जाने पर चिकित्सा उपचार की तरह कोई विशेष तत्व अमुक मात्रा में लिया जाए, इसी प्रकार विशेष उद्देश्य के लिए कोई देव साधना उपयोगी हो सकती है। सर्वकालिक साधना समग्र ब्रह्म की ही होती है। कई तरह के देवी देवता, कई प्रकार की आकृतियों के संग्रह में ध्यान को जमा करके बैठने पर अपनी निष्ठा के द्वारा विकेंद्रित करते हैं। पूजा स्थली पर ध्यान प्रक्रिया चित्र विचित्र साज सज्जा इकट्ठी इसलिए की जाती है कि कई देवता कई तरह के वरदान देंगे और सभी में थोड़ा थोड़ा संबंध बना रहे। इससे पंचमेल का स्वाद मिलेगा, कई तरह के लाभ होंगे, पर यह मान्यता उपासना के क्षेत्र में उल्टी पड़ती है। ध्यान और निष्ठा को केंद्रित रखना उपासना का महत्वपूर्ण आधार है। उसे बखेरना नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। बहुत देवताओं के जंजाल में 7 माताओं का भांजा भूखा ही रहता है, भूखा ही रहता है। गायत्री उपासना की प्राचीन परंपरा प्रातःकाल हंसारूढ़ ब्रह्मी, मध्याह्न में गरुड़ा और वैष्णवी शांद वृषरूपा के रूप में, सांभवी के रूप में उनकी आकृतियों का ध्यान करना चाहिए। हमने एक ही रूप को पर्याप्त माना है और अपनी भांति परामर्श मानने वालों को एक ही ध्यान के लिए अनुरोध किया है। सविता देवता के रूप में पर ब्रह्म की उपासना सर्वोत्तम है। प्रकाश की साधना साकार और निराकार दोनों ही पक्षों में समाधान कारक है। सभी धर्म संप्रदाय किसी ना किसी रूप में प्रकाश का ध्यान करते ही हैं। आत्मज्ञान आत्म ज्योति के रूप में उसको माना गया है। साकार निराकार ध्यान होता है। साकार से जब निराकार में चलने लग जाता है
तो उसकी वो गति शुरू हो जाती है जो निर्वाण की तरफ उनको लेकर के जाती है, एकाग्रता की तरफ लेकर के जाती है, वो गति शुरू हो जाती है। सामान्य कक्षाओं के लिए हंसारूढ़ गायत्री की जो छवि है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने सभी चित्रों में दी है, वो सर्वमान्य है, सर्वमान्य। उसको आधार बना करके आप अपने आप को दत्तचित्त होकर के जप करना शुरू करिए। एक मंत्र से कहा है जप करना, एक पे अगर आपका मन लग गया, एक मंत्र को अगर आपने ठीक से कर लिया, तो समझना आपने गायत्री को छू लिया, पकड़ लिया। काम शुरू हो जाएगा, वहीं से शुरू करना। आज की बात को संपन्न कर रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।